Namaste everyone. This is Vash, the host of this channel. इस वीकेंड होमवर्क में एक इंटरेस्टिंग सेटअप आइडेंटिफाई हुआ। ये वीडियो यूएसडी आईएनआर, निफ्टी आईटी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे है और ये तीनों इंडिसेस करंटली किस तरह रिलेट हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई कोशिश करने की मैंने कोशिश की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है यूएसडी वर्सेस आईएनआर का। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है जो कि एक कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न तो है ही, और ये एक टॉप पे जब क्रिएट होता है तो इसका हिंट जाता है, बायस जाता है अपसाइड में। एज यू कैन सी ये बिल्कुल अपने एक टॉप पे है और कॉन्ट्रैक्शन इसके प्राइस एक्शन में आ रहे हैं। फिलहाल ये क्लोज हुआ है इस वीक 82.9840 पे, जो कि ऑलरेडी इस मेजर डेंसिटी एरिया जो कि ऑलमोस्ट 82, 80 और 90 के अराउंड है, वहाँ पे ये इसे ब्रेकआउट करके होल्ड कर रहा है वीकली चार्ट पे। हावेवर ये जो स्टिक 17 अक्टूबर के वीकली कैंडल की है जिसका हाई 83.2850 है, अगर इसे भी ये इसी तरह से ब्रेकआउट देकर होल्ड करता है तो वी कैन expect some upside move in this counter। आगे बढ़ते हुए अब जैसे कि यूएसडी आईएनआर किस तरह से रिलेटेड है निफ्टी आईटी से, तो हम जानते हैं कि आईटी कंपनीज का मेजर एक सिग्निफिकेंट बिजनेस जो है वो वेस्ट में रन हो रहा होता है, जिसकी वजह से अगर यूएसडी जो है आईएनआर से स्ट्रांग होता है, यानी कि आईएनआर वीक होता है यूएसडी को कन्फ्रंट करते हुए, तो आईटी कंपनीज को बेनिफिट होता है। तो इसे ही रिलेट करते हुए निफ्टी आईटी के वीकली चार्ट पे चलते हैं। ये निफ्टी आईटी का वीकली चार्ट है जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे दो हार्मोनिक पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। पहला जो कि काम कर चुका है वो ऑरेंज कलर से शेडेड है, और इसका पोटेंशियल रिवर्सल जोन जो कि पाइवट डी अराउंड 24,943 का था, वहाँ से हमने देखा कि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन मूव हमें इस काउंटर में मिला है। आफ्टर दैट एक दूसरा नया हार्मोनिक पैटर्न जो कि लास्ट वीक ट्रिगर हुआ है above pivot B which is at 31,587.35, जो कि यहाँ है, ये ट्रिगर हो चुका है। हालांकि इसका तभी हम इसे वैलिड मानेंगे जब हमें एक और फॉलो अप मूव आगे के वीक में मिल सकता है, और इसका इनवैलिडेशन हो जाएगा 50 EM। अगर ये नीचे आता है तो हम इस हार्मोनिक सेटअप को इनवैलिड मान सकते हैं। हालांकि अगर ये कंटिन्यू करता जाता है तो पाइवट डी जो कि एक बुलिश बायस की तरफ है उस तरफ भी जाता हुआ मिल सकता है। तो यूएसडी आईएनआर के चार्ट पे हमने देखा था कि यहाँ पे भी एक बुलिश सेटअप है जो कि असेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्म में है। देन हमने देखा निफ्टी आईटी के चार्ट पे जो कि एक अलग से हार्मोनिक पैटर्न को ट्रिगर किया इसने और फिर से अपसाइड जाने का इसमें पोटेंशियल बन रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को चेक करें तो हमें 50 EMA का एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जो कि इसने 27 जुलाई के फॉल से जो कि कंटिन्यूड रहा 16 अगस्त तक, और फिर फाइनली इसने 7 सितंबर को इस 50 EMA को होल्ड करके एक श्योरिटी दी दैट ओके 50 EMA हैज़ बीन एक्टिंग सपोर्टिव, और इसका एक फॉलो अप मूव भी इसने कंफर्म किया कि अपसाइड ट्रैजेक्टरी अभी सेफ है। फर्दर यहाँ पे हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग दो ट्रेंड लाइंस जा रहे थे, बिल्कुल उसके सपोर्ट पे 50 EMA का भी रोल रहा जो कि सपोर्टिव प्रूव हुआ, और इसके आगे एक नया हार्मोनिक पैटर्न इसने ट्रिगर कर दिया है विथ प्रीवियस सेशंस मूव, जिसने कि पाइवट बी को होल्ड किया, और अब इसका एक पोटेंशियल अपसाइड मूव हो सकता है अराउंड 46,000 का। इनवैलिडेशन इस हार्मोनिक सेटअप के लिए हो सकता है हमारा 50 EMA के नीचे का एक डेली क्लोज। तो हम देख सकते हैं कि यूएसडी आईएनआर, CNX निफ्टी
आई मीन निफ्टी आईटी और बैंक निफ्टी, इन तीनों का जो चार्ट है सारा बुलिश साइड में है। यूएसडी आईएनआर के चार्ट पे अगर हम जाते हैं, ये एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। सी निफ्टी आईटी के चार्ट पे जाते हैं, इसने भी एक हार्मोनिक पैटर्न को ट्रिगर कर दिया है जो कि अभी फॉलो अप मूव के साथ अच्छा अपसाइड देने का हमें दिखा रहा है कि ओके चांसेस हैं। तो हम यूएसडी आईएनआर और निफ्टी आईटी के चार्ट्स को तो समझ लिए कि इनका बिजनेस वहाँ वेस्ट की तरफ होता है, और सिमिलरली अगर यूएसडी आईएनआर चार्ट हमारा इंडियन नेशनल रुपी कमज़ोर होता जाता है तो आईटी कंपनीज को वो बेनिफिट करता है। हाउएवर एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ हमें क्या आइडेंटिफाई हुई है कि बैंक निफ्टी जो कि इंडियन नेशनल रुपी के वीक होने पे इसमें भी एक वीकनेस आती है, बावजूद उसके ये भी एक पोटेंशियल अपसाइड मूव का हमें रास्ता दिखा रहा है। बैंक निफ्टी के इस पॉजिटिव अपसाइड के पीछे हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट रीज़न भी ये है कि जी20 इवेंट हमारे खुद के कंट्री में ही चल रहा है। इस बार हमारे ही पास प्रेसिडेंसी है और पॉसिबिलिटी यही है कि एज दिस इवेंट एंड्स तो जो भी चांसेस हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के ही हैं। और considering this specific fact we can से कि एक ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई है, तो अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी भी शायद इसे फॉलो कर रहा हो। ऑल वी कैन डू इज एक्सपेक्ट और प्रोबेबिलिटी में सोच सकते हैं। तो फिलहाल एक ये इम्पॉर्टेंट इवेंट हमारे सामने है जिसे कंसिडर किया जा सकता है बैंक निफ्टी के यूएसडी वर्सेस आईएनआर चार्ट के कॉन्ट्राडिक्टरी मूव की तरफ जाते हुए जो चार्ट दिख रहा है उसका एक रीज़न बना सकते हैं हम उसे। तो यहाँ पे कंसर्न की बात ये है कि सीएनएक्स सॉरी निफ्टी आईटी का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट यूजुअली दो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, या फिर एक कंसोलिडेशन में चलेगा, दूसरा किसी ढंग की ट्रेंडिंग मूव दे रहा होता है। फिलहाल हमारे पास कंसर्न और कॉशन ये रखा जा सकता है कि बैंक निफ्टी किस तरह से अपने रेजिस्टेंस को, जो कि फिलहाल हार्मोनिक सेटअप में हमारे पास इमीडिएट बेसिस पे 46,000 का है, अगर यहाँ से किसी ढंग का रिवर्सल आता है तो हम एक इस लेवल पे कॉशियस हो सकते हैं, अपने लॉन्ग्स को स्टॉप कर सकते हैं या फिर नए शॉर्ट्स क्रिएट करने के कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम आईटी के चार्ट पे बात करें जो कि वीकली चार्ट है, इस पे अगर एक फॉलोअप मूव मिलता है और ये जो मैंने जैसा कि पहले भी कहा पाइवट डी जो कि 35,596 पे पाइवट डी बना हुआ है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन ऑफ दिस हार्मोनिक सेटअप, यहाँ पे हम अगर अपने लॉन्ग्स लेकर कैरी कर रहे हैं तो यहाँ पे उन्हें स्टॉप कर सकते हैं या फिर न्यू शॉर्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, ऑन द कंडीशन कि ये कैंडल जो प्रीवियस क्लोज दिया है इसने प्रीवियस वीक का, ये एक फॉलो अप मूव हमें दे जिसका हम एक इनवैलिडेशन या निगेशन पॉइंट ले सकते हैं बिलो 50 ईएमए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। तो यही बात है कि अभी जो जी20 समिट चल रहा है उसकी वजह से एक पॉजिटिविटी आई हुई है जिसमें यूएसडी आईएनआर के चार्ट के को फॉलो तो ज़रूर कर रहा है आईटी सेक्टर, लेकिन बैंक निफ्टी में ओवरऑल सेंटिमेंट्स की वजह से एक अपसाइड बायस भी बना हुआ है। तो ऑल वी कैन डू हियर इज कीप आवर पोजिशंस वेरी वेरी कॉशियस ऑन बोथ द साइड्स, और एक स्पेशल आई मीन एक और कॉशन के साथ हम आगे अपने ट्रेड्स को ले सकते हैं इन related stocks में। तो that's all, and thank you for watching this video, and do not forget to subscribe to this channel because अब से मैं कोशिश करूँगी कि frequently अपने updates इस channel पे डालती रहूँ। Thank you very much. Have a good day ahead.